बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। किस लिए दुनिया में आया समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़ जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। ए मनुष्य, तू आज जितनी भी तेरी आयु है, चाहे 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल, क्या तूने कभी सोचा कि किस लिए तू इस दुनिया में आया है और तेरा असली काम क्या है और क्यों तू हमेशा रोजी की फिक्र में लग गया है। लेकिन इन सभी चीजों का जीव को पता और सच की परख महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके ही प्राप्त होती है। उसे यह सत्य और असत्य का, सच और झूठ का पता चल जाता है कि उसका इस मानुष जन्म को पाकर इस मनुष्य का इस धराधाम पर आना क्यों हुआ है। सिर्फ एक काम के लिए, वो है आत्मा का कल्याण। चलो अब पता भी चल गया कि आत्मा का कल्याण है। क्या उसने आत्मा का कल्याण के लिए जब इस संसार से जाएगा तो क्या कुछ खजाना एकत्रित किया? कौन सा खजाना? वह नाम रूपी खजाना है जो तीनों लोगों की, जो हमारी एक एक श्वास की कीमत तीनों लोगों का मूल है। उसको क्यों तू बर्बाद कर रहा है या सही पथ पर लगा रहा है? क्या कभी तूने विचार किया कि 24 घंटे में जितने तू श्वास ले रहा है, कितने तेरे श्वास व्यर्थ गए हैं और कितने तेरे नाम में लगाने के बाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पास डिपॉजिट हो गए हैं? क्या कभी तूने अनुभव किया कि इतना सोच चिंता पड़ताल कर के भी क्या तुझे आत्मिक शांति प्राप्त हुई? क्या कभी तूने अनुभव किया कि संसारी चीज़ों की इच्छाओं को बढ़ाते बढ़ाते क्या कभी तुझे आत्मिक शांति प्राप्त हुई? आप हर एक मनुष्य से पूछने पर जब यह चीज़ पूछी जाए तो 100 में से 100% का यही आंसर होगा कि हमें आत्मिक शांति प्राप्त बिल्कुल भी नहीं हुई। हाँ, कुछ को हो सकता है कि आत्मिक शांति प्राप्त हो, मगर उनको आत्मिक शांति प्राप्त हुई तो होगी, लेकिन उनके द्वारा कर्म जो किए जा रहे हैं आत्म कल्याण के लिए, महापुरुषों की आज्ञा और मौज में जरूर वो चल रहे होंगे, उसी से ही उनको आत्मिक शांति प्राप्त हो रही होगी। तो तभी तो महापुरुषों ने कहा है विचारवान गुरुमुख हो। विचारवान किसे कहा जाता है? जो विचार करता है, सत्य और असत्य की विचार करता है, सही और गलत का विचार करता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा है विचारवान गुरुमुख हो। विचारवान गुरुमुखों ने ऐसे ही नहीं कहा गया, उन्हें विचारवान इसलिए कहा गया है कि वह विचार करें कि सही और गलत चीज क्या है, सत्य और असत्य में फर्क समझें। ये नहीं कि सत्य पता होने के बावजूद भी असत्य वस्तु के पीछे भागता रहे। तो गुरुमुखों, सही चीज पता लगने के बाद भी अगर हम उस रास्ते पर उस काम को ना करें तो इस सबसे बड़ी मूर्खता ये हमारी ही है। इसीलिए हमें जो ये जन्म आत्म कल्याण के लिए मिला है और प्रभु का चिंतन करने के लिए मिला है, हमें सिर्फ इस मानुष तन में वही करना है
और वही असली चीज़ है। गुरमुखों, जितना मर्जी जायदाद, परिवार, धन दौलत, ऐशो इशरत के सामान इकट्ठे कर लो, करोड़ों अरबों खरबों इकट्ठे कर लो, लेकिन एक समय के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था, और आज जो तुम्हारा है वो तुम्हारे बाद आने वाले टाइम पे कल किसी और का होगा। तुम्हारा क्या गया था जो तुम रोते हो? ये सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना है। जाने वाली तो चीज़ सिर्फ हमारे साथ, जो श्वासों की पूंजी परमात्मा ने एक सेल के रूप में हमें यहाँ पर भेजा है, श्वासों की पूंजी के रूप में, उसको भजन सिमरन में लगाकर लेकर जाना है। वो खाली जो श्वासों की पूंजी मिली थी उसको नाम के अभ्यास से भरना है, और कहाँ पे? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास डिपॉजिट कराना है। इसलिए हर एक गुरमुख का परम कर्तव्य है कि इस भक्ति परमारथ के पथ पर चलें और अच्छे कर्म करें, और जिससे उनका मन भी शांत रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।